हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 106 को डिस्कस करेंगे। सोनेट नंबर 106 की जो फर्स्ट लाइन है वो भी इसके टाइटल के रूप में जानी जाती है, जो है व्हेन इन द क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम। क्रॉनिकल का मतलब होता है ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ओके, अब वेस्टेड टाइम भी उन्होंने बोला है। अब इसको हम आपके साथ आगे क्लियर करेंगे, इसको जब डिस्क्राइब करेंगे तब, क्योंकि फर्स्ट ही लाइन है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। वेरी फर्स्ट लाइन सोनेट की, व्हेन इन द क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम आई सी डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फेयरेस्ट वाइट। देखिए, वाइट, फेयरेस्ट वाइट, फेयरेस्ट का मतलब तो ब्यूटीफुल हो गया, वाइट का मतलब होता है पीपल, ठीक है, लोग, इंसान। यहाँ उन्होंने क्रॉनिकल जो यूज किया है वो मैंने आपको बताया कि एक तरह से क्या होता है कि एक डिटेल और फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इवेंट्स ओवर टाइम। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स का जो रिटन रिकॉर्ड होता है उसको हम क्रॉनिकल बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने इसको वेस्टेड टाइम क्यों कहा है? उन्होंने इसलिए कहा है कि जो समय बीत गया है, जो समय अब है ही नहीं, उस समय को ये कह रहे हैं व्यर्थ हो गया जो टाइम। इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो पुराने राइटर्स हैं, क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम, जो समय बीत गया उसके अंदर जो भी रिटन मुझे मिला है पढ़ने को, जो भी लिखा गया है, जो मैंने देखा है, स्पेशली वो बात कर रहे हैं पोइट्री की, कि जो पुरानी पोइट्री है, जो पोइट्स ने लिखी है, उन पोइट्स ने डिस्क्राइब करा है ब्यूटी को। और ब्यूटी को डिस्क्राइब करते वक्त उन्होंने जो भी यूज किया, जो भी लिखने की कोशिश की, उसके अंदर वो देखेंगे हम आगे आने वाले क्वार्टर में कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं या कमी निकाल रहे हैं। वो चीज़ हम देखना चाहेंगे। हम समझते हैं कि ये लाइंस जो है वो उन्होंने क्यों लिखी, इस बात को। एक्चुअली देखिए, ये जो सोनेट है वो उन्होंने डेडिकेट की है फेयर यूथ को, है ना। हमने जब शेक्सपियर की सोनेट्स जो है उन पढ़ाई आपको, तो कैटेगराइजेशन आपको समझाया, तो आपको बताया भी था कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक फेयर यूथ को डेडिकेट होती है, और फिर कौन सी जो है वो डार्क लेडी को है, गॉड को भी डेडिकेट होती है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने इस चैनल के ऊपर जो शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट्स अपन ने पढ़ाई हैं उनको एक बार से देखिए, उसके अंदर पूरा डिटेल आपको मिलेगा। यहाँ अपन आगे बढ़ते हैं इसी सोनेट को समझते हुए। उन्होंने देखिए फेयर यूथ को इसको डेडिकेट की है, और वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी मैं ओल्ड राइटर्स की लिखी हुई पोएम्स को पढ़ता हूँ ना, या उन्हें देखता हूँ, जानने समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, उन्होंने एलोबरेट किया है, एक्सप्लेन किया है फेयरेस्ट वाइट्स को, यानी खूबसूरत लोगों को। अब खूबसूरत लोगों के अंदर लवली लेडीज भी हैं, लवली नाइट्स भी हैं, यानी उन्होंने लेडीज की प्रेज भी करी है और बहुत से बहादुर जो सिपाही हैं उनकी भी प्रेज करी है। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल बनाया उन्होंने पोएम्स को, बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटी मेकिंग ब्यूटीफुल ऑल टाइम। एक बार वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, खूबसूरती और भी ज्यादा भर दी। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने पोएम लिखी है कि जिनकी ब्यूटी को वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं ना, वो और भी ब्यूटीफुल नजर आते हैं हमें, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो। लेकिन फेयर यूथ के बारे में वो क्या कहेंगे वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर समझेंगे। तो आपको वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर ना वो अपनी सेम जो सोनेट्स हैं जिसमें वो वही बात जो रिपीट करते हैं वो नहीं कहेंगे जैसा कि उन्होंने यूजुअली किया है। वो बहुत सारी सोनेट्स के अंदर अपने ये बोलते हैं कि जो वर्ड्स मैंने आपके लिए लिख दिए, जो लाइंस मैंने आपके लिए लिख दी, उन्हें पढ़कर लोग आपको याद करेंगे। यानी मैंने आपके बारे में जो कुछ भी लिखा है ना, उससे एक ऐसा नज़रिया बन जाएगा आपके लिए कि ऐसा लगेगा लोगों को कि जैसे वो आपको जानते हैं। चाहे उन्होंने फेयर यूथ को डेडिकेट करी है, चाहे डार्क लेडी को डेडिकेट करी है, या फिर वो गॉड को डेडिकेट कर रहे हैं, तो भी वो यही बात लिख रहे हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है, मेरे लिखे हुए को पढ़कर लोग आपको याद करेंगे। यहां पर वो कुछ अलग कह रहे हैं। देखिए, फिर से आते हैं हम क्वार्टरन पे, इसको फिर से समझते हैं। वो कह रहे हैं कि व्हेन इन द क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम आई सी डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेयरेस्ट वाइट एंड ब्यूटी मेकिंग ब्यूटीफुल ऑल टाइम इन प्रेज ऑफ लेडीज डेड एंड लवली नाइट्स। कि जब भी मैं पुराने इतिहास को पढ़ता हूँ, पुरानी कविताओं को पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो भी पोइट्स हुए हैं, जो भी राइटर्स हुए हैं ना, खूब अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है उन्होंने। बहुत सारी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं सुंदर सुंदर लोगों के बारे में। सुंदर लोगों की सुंदरता को और भी सुंदर बना दिया उन्होंने अपनी पुरानी कविताओं में। लेकिन आगे क्या कहेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं, उससे पहले पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले इमेजरी, क्योंकि इमेजरी वाली तो यहाँ उन्होंने
बात ही की है। जब वो बात कर रहे हैं क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम, तो हमारे सामने एक इमेज बन जाती है कि वो बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फियरेस्ट वाइट की बात करते हैं तो एक पिक्चर हमारे माइंड में बन जाती है ब्यूटीफुल जो भी लोग होते हैं उनकी। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर आ जाता है, बिकॉज ब्यूटी मेकिंग ब्यूटीफुल ओल्ड राइम, यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है ब्यूटी को। ब्यूटी देखो ब्यूटीफुल राइम बना रही है ना। पर्सोनिफाइज ब्यूटी एज इफ इट कैन क्रिएट पोइट्री। ब्यूटी के बारे में कहा कि ब्यूटी पोइट्री क्रिएट कर सकती है ना। जैसे पोइट्री के बारे में आपने पढ़ी होगी लाइन एज ए लिटरेचर स्टूडेंट कि पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग। हम बहुत बार ये लाइन आपके साथ रिपीट करते हैं। पोइट्री अपने आप निकलती है, अनायास निकलती है जब आपकी भावनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तब। उसी तरीके से जब आप कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं ना तो एकदम से मतलब आप सोचते भी नहीं हैं, आपके मुंह से एकदम से निकलता वाओ। जैसे ब्यूटीफुल कोई चीज देख ली, बहुत प्यारा सा आपने रोज देख लिया, फ्लावर देख लिया, एकदम से आपके मुंह से निकलेगा वाओ कितना सुंदर है। तो वही चीज यहाँ पर ब्यूटी जो है उसको पर्सोनिफाई किया है, जैसे कि ब्यूटी ने कोई राइम बना दी हो। नेक्स्ट है मेटाफर, क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम। ये जो फ्रेज है ना ये सजेस्ट कर रही है दैट द पास्ट इज लाइक ए बुक। जो हमारा पास्ट है ना वो एक किताब की तरह है, और किताब भी कैसी, जैसे कि रिकॉर्ड होता है किसी चीज का, दैट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस ओवर टाइम। क्योंकि रिकॉर्ड जो भी होता है ना समय के साथ साथ पुराना होता जाता है और समय के साथ साथ अपनी सिग्निफिकेंस को खो देता है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि ये चीज आपको समझ में आएगी। वेस्टेड टाइम क्यों कहा है, क्योंकि जो समय बीत गया धीरे 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 भुला दिया जाता है। तो भुला दिया जाता है मतलब वो वेस्ट हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो इसलिए इसको वेस्टेड टाइम कहा है। अब इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट मत करना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहा है बस खाली कि लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, पहले भी बहुत कुछ सुंदर सुंदर डिस्क्रिप्शन किए हैं, लेकिन देखिए आगे वो क्या कहेगा कि देन इन द ब्लेजन ऑफ स्वीट ब्यूटी बेस्ट। ब्लेजन का मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिपिक्शन ऑफ हेराल्डिक सिंबल्स इन पोइट्री, है ना। इसका मतलब बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे देना, एकदम डिटेल से डिस्क्रिप्शन दे देना। ऑफ हैंड, ऑफ फुट, ऑफ लिप, ऑफ आई, ऑफ आईब्रो। वो कह रहे हैं कि फिर उनके सबसे मतलब ब्यूटीफुल जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने। चाहे वो बात हो उनके हाथों की, यानी किसी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में अगर लिख रहे हैं, या फिर किसी ब्रेव सोल्जर के बारे में लिख रहे हैं, तो चाहे उनके हैंड्स के बारे में कुछ अच्छा लिखा हो, फुट के बारे में, लिप के बारे में, आईज के बारे में, या आईब्रोज के बारे में कुछ भी सुंदर लिखा हो। मैंने देखा है, आई सी देयर उनके एंटिक। एंटिक का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, जो बहुत पहले चलता था। पेन मीन्स जिससे आप लिखते हैं, वुड हैव एक्सप्रेस्ड इवन सच ए ब्यूटी एज यू मास्टर नाउ। कि मैं देखता हूं कि उनकी जो एंटिक पेन है ना उसने भी ऐसी ब्यूटी डिस्क्राइब की होगी जैसी अब आपके अंदर है। एज यू, हियर दिस यू है ना, आप कह सकते हैं कि जिसे ये सोनेट डेडिकेट की गई है उसके बारे में यूज हुआ है। ये जो यू है जिसे शेक्सपियर डेडिकेट करना चाह रहे हैं इस सोनेट को, ये यू उनके लिए यूज हुआ है कि इवन सच ए ब्यूटी एज यू मास्टर नाउ, कि जो खूबसूरती आज तुम्हारे पास है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके एंटिक पेन ने भी ऐसी ही ब्यूटी डिस्क्राइब की होगी, क्योंकि तुम्हारे हैंड, फुट, लिप, आई, आईब्रो जो भी है बहुत ब्यूटीफुल है। समझ में आ रही है आपको? यानी यहाँ पर शेक्सपियर जो कहना चाह रहे हैं वो आप लास्ट जो आपकी कपलेट है ना उसके अंदर आपको समझ में आएगा। लास्ट के कपलेट में वो क्या कहना चाहेंगे। तो सेकंड क्वार्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी देख लेते हैं हम पोएटिक डिवाइस। देखिए फिर से वही इमेजरी आई हमारे माइंड में, क्योंकि जब ब्लेजन वर्ड आया है ना, ब्लेजन का मतलब ऐसे चमकीला होता है, शाइनिंग वाला, मतलब अच्छे से डिस्क्राइब कर दे, जो बिल्कुल एकदम खिलकर हमारे सामने आ जाए। बढ़ा चढ़ाकर जब हम कोई बात कहते हैं तो वो एकदम से जैसे किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है ना डिटेल से, वो चीज़। तो ब्लेजन रेफर्स टू ए डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिपिक्शन एम्फेसाइजिंग द विजुअल एस्पेक्ट, है ना। द लिस्ट ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, तो ये सारी चीज़ें इमेज बना देती है हमारे सामने। जब हम पोइट्री लिखते हैं, किसी की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, फिजिकल ब्यूटी को कर रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों का जिक्र करते ही हैं। हियर इज मेटाफोर ऑल्सो बिकॉज एंटिक पेन, ये जो एंटिक पेन है ना, ये यूज़ किया गया है एक्चुअली जो पोइट्स ने पास्ट में यूज़ किया राइटिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट उसके लिए। वो राइटिंग के लिए चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, उसके लिए पूरा एक ही वर्ड इन्होंने यूज़ कर लिया, दैट इज एंटिक पेन। ओके, चलिए। सो ऑल देयर प्रेजेस आर बट प्रोफेसिस। मैं तो ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे शेक्सपियर कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेज की,
ये सारी की सारी जो तारीफ है उन्होंने की, लेकिन सारी क्या थी? ये प्रोफेसीज थी। प्रोफेसीज का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना, पहले से ही बता देना भविष्य में क्या होगा। दैट इज कॉल्ड प्रोफेसीज। कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो ये तारीफ की हैं, ये जो प्रेजेस की हैं, वो क्या थी? प्रोफेसीज थी। इसका मतलब जो भी ओल्ड पोइट्स थे वो क्या थे? शेक्सपियर की नज़र में प्रोफेट थे, क्योंकि जो फेयर यूथ आज उनके साथ है, जो लव वन आज उनके साथ है, जिसकी ब्यूटी को वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसे तो ओल्ड पोइट्स ने कभी देखा ही नहीं था। तो ऑफ दिस अवर टाइम ऑल यू प्रीफिगरिंग, कि क्योंकि उस टाइम पर तो आप थे ही नहीं, ऑल यू प्रीफिगरिंग यानी आप फिगर में थे ही नहीं, प्रीफिगरिंग किया है उन्होंने। तो आप तो जीवित ही नहीं थे, आप तो उस समय दिखाई ही नहीं देते थे, जिंदा ही नहीं थे, आपको फिगर आउट किया उन्होंने आपके ना होते हुए भी। इट मीन्स ये टोटली प्रोफेसी थी। एंड फॉर दे लुक्ड बट विद डिवाइनिंग आई, उन्होंने आपको एक डिवाइन आई से देखा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, दे हैड नॉट स्किल इनफ योर वर्थ टू सिंग। ये बात शेक्सपियर कहना चाहते हैं। इस जो सोनेट का असेंस है ना, वो ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत कुछ लिखा है ओल्ड पोइट्स ने, लेकिन जो भी वो उन्होंने लिखा है ना, वो सब उनकी कल्पनाएं थी, वो सब उनकी भविष्य को देखने की कैपेसिटी थी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब उन्होंने आपको देखा ही नहीं तो वो आपके बारे में पूरा डिटेल से लिख ही नहीं सकते थे, है ना। दे हैड नॉट स्किल इनफ योर वर्थ टू सिंग, यानी जब उन्होंने आपको खाली देखा ही नहीं, डिवाइन आइज से ही देखा है, तो इसलिए वो आपकी इतनी एडुकेट प्रेज नहीं कर सकते थे, इतने अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो आपके लिए यूज नहीं कर सकते थे। इवन शेक्सपियर अपने बारे में भी कहता है, वो आपको प्लेट पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस को। हियर इज मेटाफर, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि प्रेजेस आर बट प्रोफेसिस, प्रेजेस आर बट प्रोफेसिस। हियर द प्रेजेस ऑफ पास्ट पोइट्स आर मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज प्रोफेसिस। समझ रहे हैं आप? प्रोफेसिस को ना यहाँ पर बताया गया है प्रेजेस के रूप में, यानी जैसे जो भी पास्ट पोइट थे उन्होंने सिर्फ प्रोफेसी की है, यानी एक तरह से भविष्यवाणी करी है। तो ये चीज सजेस्ट कर रही है कि पहले के जो पोइट थे वो कितना ज्यादा डीपली लिखा करते थे। पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो, बिकॉज दे लुक्ड बट विद डिवाइनिंग आई। यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है एंशिएंट राइटर्स को कि देयर विजन इज पोर्ट्रेड एज हैविंग मिस्टिकल इनसाइट, कि उनके अंदर पास में ऐसी देखने की कैपेसिटी थी जैसा कि भविष्य में देखा जा सकता है। मतलब इस तरीके की उनके अंदर सोचने की क्षमता थी। जैसा हमेशा कहा भी जाता है, एक हिंदी के अंदर छोटी सी प्रोवर्ब है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। तो जो पोइट्स होते हैं ना, उनकी कल्पना बहुत वाइड है, उसको कहीं बांधा नहीं जा सकता। चलिए अब शेक्सपियर अपने बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए इन 2 लाइंस के अंदर कह देंगे वो सारी बात कि फॉर वी, मेरे लिए, फॉर वी यानी जिस लव वन की वो बात कर रहे हैं वो, और खुद राइटर कि फॉर वी विच नाउ बिहोल्ड दीज प्रेजेंट डेज। लेकिन मैं जो आज आपको देख रहा हूं, यानी जो हम लोग आज प्रेजेंट डेज में हैं, आप भी हो और मैं भी हूं, हैव आइज टू वॉन्डर, आंखें हैं देखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, बट लैक टंग टू प्रेज। आंखें हैं, देख सकता हूं, पता है कि खूबसूरत हो, बहुत सारी क्वालिटीज है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास कमी है किस चीज की? टंग की। इट मीन्स पेन, इट मीन्स कैपेसिटी टू राइट, कि मैं तुम्हारी प्रेज कैसे करूं, मेरे पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास वो अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है, मेरे पास में वो कैलिबर नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे लिख सकता हूँ। जबकि यही शेक्सपियर जो है वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी लिखा है, एक और सोनेट के अंदर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में जो लिखा है इसे पढ़कर लोग तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें जानेंगे। तो कवि है, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए हम तो जानते हैं पोएम के बारे में, पहले पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। यहाँ पे मेटाफर, आइज टू वॉन्डर एंड टंग्स टू प्रेज। यहाँ पे आइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं एबिलिटी टू सी, है ना, और टंग टू प्रेज यहाँ पे एबिलिटी टू राइट, यू कैन से, है ना, लिखने की क्षमता को। यहाँ पर मेन तो लिखने के लिए ही है, ये जो टंग वैसे बोलने के लिए यूज होती है, लेकिन यहाँ लिखने से ही है, क्योंकि बात यहाँ राइटर्स की हो रही है। ओके, एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस बिल्कुल है, कंट्रास्ट किया गया है, आई टू वॉन्डर एंड लैक टंग टू प्रेज। क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता, जिसके पास में टंग है वो बोल सकता है, लेकिन यहाँ एंटीथेसिस यूज कर लिया। Irony, because irony lies in the fact that although the present generation can perceive and appreciate beauty, है ना, आज तो इतना ज़्यादा मतलब वोकाबलरी बढ़ गया है, इतना एनहांस हो गया है, एक तरह से समझो एनसाइक्लोपीडिया है लोगों के पास में,
तो आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं तुम्हारी प्रेज नहीं कर सकता, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। सो हियर इज आयरनी ऑल्सो। चलिए अब है जानने का टाइम हमारी पोएम के बारे में, क्योंकि हमने पोएम को पढ़ लिया यानी सोनेट को पढ़ लिया, लेकिन पोएम के बारे में जब हमने बारीकियों को नहीं जाना ना तो हम पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन के साथ में ना कुछ इन सब चीज़ों को भी लिखना पड़ता है जिन पे अब हम नज़र डालने वाले हैं। देखिए ऑथर है हमारे विलियम शेक्सपियर, वेल नोन राइटर हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताने की नीड ही नहीं है क्योंकि आप लोग नंबर्स ऑफ टाइम पढ़ चुके हैं। विलियम शेक्सपियर आइकॉनिक इंग्लिश प्ले राइट है, पोइट है, एक्टर है। इनके जो वर्क है ना एक बहुत ही प्यारा सा इंप्रेशन छोड़ते हैं लोगों के ऊपर, और लिटरेचर के ऊपर तो रिमार्केबल इनका मतलब इम्पैक्ट रहा है। इनके जो सोनेट्स हैं वो लोग बहुत प्यार से पढ़ते हैं, बहुत इमोशंस के साथ पढ़ते हैं, या ये कहिए कि इमोशन से भरी हुई हैं इनकी सोनेट्स। अब हम बात करेंगे फॉर्म की। शेक्सपियरियन सोनेट है, शेक्सपियरियन पैटर्न को ही फॉलो कर रही है, और शेक्सपियरियन जो सोनेट्स होती है ना उसकी खासियत होती है ये राइम स्कीम, ए बी सी डी ई एफ जी जी, बिल्कुल 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट। इन्हें मैं डिस्क्राइब करूंगी आपके साथ डिटेल से, तो वही मैं आपको बताऊंगी, यानी अभी स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो बने रहना है क्योंकि इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दिस पैटर्न इंक्लूड्स 3 क्वार्टेन फॉलोड बाय ए कंक्लूडिंग कपलेट। ओके, हाउ इट इज ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आगे, ठीक है। तो थीम क्या है पहले वो देख लीजिए, फ्लीटिंग ब्यूटी। यहाँ पे ना सेंट्रल थीम यही है कि ब्यूटी जो है ना, द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ब्यूटी कंपेयरिंग पास्ट एंड प्रेजेंट। द पोएम कंट्रास्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड विद द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। यहाँ पर मेन बात यही है कि ब्यूटी का जो डिस्क्रिप्शन है पहले भी किया जाता था, ब्यूटी को डिस्क्राइब आज भी किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है पोइट के ऊपर कि वो किस तरीके से कर रहा है। मैसेज Sonnet 106 celebrates the inadequacy of past description of beauty compared to the present reality। यानी Sonnet 106 के अंदर यही चीज बताई गई है कि जो ब्यूटी जो डिस्क्राइब किया करते थे पास्ट के अंदर, मतलब उसको कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट की रियलिटी के साथ, कि आज अगर बात की जाए डिस्क्राइब करने की तो आज भी हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, लिमिटेशन मतलब एक तरह से लैंग्वेज की लिमिटेशंस भी बताई गई है कि ऐसी लैंग्वेज नहीं है मेरे पास। शायद हो सकता है कि वो बहुत कुछ लिखना चाह रहे हों और अप्रोप्रिएट वर्ड उनको नहीं मिल रहे हों, या शायद वो इस सोनेट को ऐसे ही समअप करना चाहते हो। चलिए आगे चलते हैं, हम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और सिर्फ 2 या 3 ही बातें मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी यहाँ इस वीडियो में, तो क्योंकि डिटेल से हम बहुत बार इन्हें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, लाइफ स्पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1564 से 1616। दूसरा, नेशनल पोइट, क्योंकि ये इंग्लैंड के नेशनल पोइट कहलाते थे, एंड द बार्ड ऑफ एवन। ये याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना ये कॉमन है हम लोगों के लिए, जो हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के टीचर्स हैं, अपने को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या, सोनेट। देखिए सोनेट ना, इसके जो शेक्सपियर लिखता है उसके अंदर उसका एक पैटर्न है कि वो 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में लिखता है। क्वार्टेन का मतलब होता है 4 लाइन का स्टेंजा, और कपलेट होती है 2 लाइन की, है ना। पोजीशन क्या रहती है इस शेक्सपियरियन सोनेट में कि जो पहले जो 3 स्टेंजाज आएंगे वो क्वार्टेन रहेंगे, और जो फाइनल स्टेंजा रहेगा ना वो 1 कपलेट होगा। अच्छा जी, अब ये जो पोजीशन ली है उसकी राइम स्कीम क्या बनती है वो आप देख लीजिए। जो हमारा कपलेट होता है लास्ट में वो जी से खत्म होता है, और 3 जो हमारी क्वार्टेन है वो ए बी सी डी ई एफ रहती हैं। अब बात फंक्शन की करेंगे हम, तो डेवलप करता है ये थीम को, ये जो क्वार्टेन है ना 3 क्वार्टेन, ये डेवलप करता है एक थीम को, किसी प्रॉब्लम को या आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। और फाइनल ये जो कपलेट होता है ना ये देता है जी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये शेक्सपियरियन सोनेट की खासियत होती है, इस तरीके से ये तैयार होती है। और यहाँ आ गई राइम स्कीम जो अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस करी। तो ये जो लास्ट वर्ड है इसे आप पढ़ लेंगे ना, इसे पढ़ते ही आपको राइम स्कीम समझ में आ जाएगी। साउंड देखना है आपको, जैसे टाइम राइम सेम साउंड है, दोनों का सेम साउंड है ना। उस तरीके से वाइट नाइट सेम साउंड है, तो आप इस तरीके से राइम स्कीम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को भी शेयर किया कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।